हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम BA LLB BA BCom LLB इन 20 days फ्रॉम जीरो। सबसे पहले तो इज इट पॉसिबल, या फिर हमारी जो बोट है वो मिस हो चुकी है, अब हम अगले साल में देखें, कोई और एग्जाम देखें, या फिर यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि यार देखो यहाँ पर 60 मार्क्स की तो तुम्हारी जीके ही है जो तुम्हें प्रॉब्लमैटिक लग रही है, बट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं लगेगी। ठीक है ना? बाकी 40 मार्क्स की स्ट्रैटेजी में यहाँ पर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है ना? तो यहाँ पर तुम्हें एम करना है। एम हम कितने के लिए करेंगे कि भैया 77 to 80 मार्क्स आ जाएं तो तुम दोनों के लिए तुम्हारी दोनों में एडमिशन हो सकते हैं। BA BCom LLB तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें किस में लेना है। ठीक है ना? बाकी 12th के मार्क्स भी मैटर करते हैं, बट यहाँ पर जो 60 मतलब 80-90 मार्क्स तुम बड़े आराम से लेकर आ सकते हो अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जो है पीयू के वो लाइव हो रखे हैं। मॉक टेस्ट के साथ इस बारी आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो वो MCQs आपको बहुत हेल्प करेंगे। और फिर मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट करोगे ही इवेंचुअली, बट जो ये आपको MCQs मिल रहे हैं ये तो आपने डे 1 से ही स्टार्ट कर देने अटेम्प्ट करने। ठीक है ना? तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए खरीद लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करा है, नहीं करा है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये आपको मॉक टेस्ट जो हैं ये आपको ज़रूरत रहेगी इनकी। तो और जो ये आपको ये मिल रहा है करंट अफेयर्स MCQs, ये तो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 अप्रैल 2025 को है। ठीक है, अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और इसीलिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और भी ज़रूरी है। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ये बच्चों को नहीं आती। नेगेटिव मार्किंग हैंडल करनी आपको आनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना आना, ये आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करके पता चलेगा। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो अगर आप हमारी देख लेंगे, एनालाइज वाली वीडियो देख लेंगे, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पीयू की। मैं इस वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हैं। तो अटेम्प्ट वाली वीडियो में आपने टिप्स एंड ट्रिक्स उठा करके अप्लाई करने हैं और एनालाइज करना है, तो आपको पता चल जाएंगे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, देयरफॉर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस का जीके है, जिसमें से करंट अफेयर्स और स्टैटिक इसमें से आएगा 60। 20 आपका लॉ है जो कि इजी होता है, मैं बताऊंगी कैसे कवर करना है, और 10 मार्क्स का आपका मेंटल एबिलिटी और 10 मार्क्स का इंग्लिश है। मान लो तुम्हें मेंटल एबिलिटी मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैथ्स का जो लॉजिकल वाला पार्ट है वो तो कर लोगे ना, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लमैटिक है सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा एक बार पहले मैं तुम्हारी मेंटल स्थिति ठीक कर दूं। 60 मार्क्स में यहाँ पर, ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना, और स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो तुम्हारी है वो मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ से पढ़नी है और तुम पढ़ पाओगे। ये रट्टा मारना है, ठीक है ना, और ये लर्न करवा दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, बट हाँ, जो तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं पैसे तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, बट हो जाएगा। यहाँ पे 1500 प्लस आई थिंक 6-7-800 का तुम लगा के चलो, इतना इन्वेस्ट करेगा। स्टैटिक जीके की यूनिवर्सल्स की बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 20 नंबर का 20 मार्क्स का लीगल। ठीक है ना, इसमें भी मैं तुम्हें बता दूंगी क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हो जाएगा, ये डुएबल है, इजी चीजें हैं ये जो तुम्हें बता दी। उसके बाद 10 नंबर की इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बहुत वीक हो मान लिया, बट जो बेसिक इंग्लिश है वो तो कर ही लोगे। ठीक है, फिर 10 नंबर का मैथ्स और लॉजिकल, मैंने मान लिया तुम्हें मैथ्स मतलब नहीं आता, चलो छोड़ो, इसको छोड़ ही देते हैं हम। लॉजिकल तो कर लोगे, पजल टेस्ट ये वो, ठीक है, और वो मैं बता दूंगी कहाँ से करना है, तो बिल्कुल डुएबल है अभी भी। तो टाइम टेबल से ही हम समझेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। 7 अप्रैल से टाइम टेबल आपका स्टार्ट हो रहा है। 7 आपने टेंशन क्या लेने की, यार जो मेरे ये 7 to 9 अप्रैल में मैं ये कैसे खत्म करूँ, बस इतनी टेंशन लेकर के एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो काम हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपने मेरा कोर्स बाय करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर्स में सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले जो MCQs हैं वो लगाने हैं, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाए, अगर तो सिर्फ जो टाइम दिया मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कोर्स और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ही हो तो ठीक है, बट अगर ये नहीं, अगर आपके पास और टाइम बचता है तो चैप्टर वाइज MCQs वहाँ प्रोवाइड करे हुए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी भी प्रोवाइड करी हुई है वहाँ पर, वो भी आप एक बार नज़र मार सकते हो। वैसे आपको लेक्चर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs और चैप्टर वाइज MCQs पे फोकस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। खुद से अगर कह रहे हो कि नहीं भाई कोर्स नहीं लेना, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी और MCQs पढ़कर जा सकते हो। वैसे कोर्स ले लो, यही स्पीड अप कर देगी आपकी प्रेपरेशन।
उसके बाद टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स मैंने वीडियोस करी हुई हैं यूट्यूब पे वो दो वीडियोस देख लेना। और loggery.com पे मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए, वो पीडीएफ में से जितने टर्म्स याद करके जा सको उतना बढ़िया। टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ में से पढ़ सकते हो तो LANLR बाय विली की बुक पढ़ लेना, बट ये बहुत लेंदी होती है, तो इंस्टेड आप यूनिवर्सल्स की बुक में से इन शॉर्ट जो आपको दिया हुआ है लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, उसमें से भी पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो शॉर्ट वाली थ्योरी मैं डाल दूं मॉक टेस्ट में तो बता देना, कॉन्ट्रैक्ट्स तो मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब ये हो गया आपका। उसके बाद हम चलते हैं स्टैटिक जीके पे, ठीक है। साइंस इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट फर्स्ट, सीरीज लैंडमार्क जजमेंट, ये तो दूसरा पार्ट हो गया। आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये हमारा सारा का सारा। इकोनॉमिक्स, डांस एंड फेस्टिवल्स, ये सारा हमारा स्टैटिक वाला पार्ट है, जो आपने अगेन यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के MCQs जो हैं इसके कर लेने हैं, ठीक है। और अगर आप बहुत ही स्पीड वाले रीडर हो, रट्टा भी पूरा मार लेते हो, तो आप अरिहंत 2750 MCQs भी कर सकते हो, बट अगर आप बहुत स्लो हो तो अगर यूनिवर्सल्स भी कर लोगे तब भी चल जाएगा। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे उसको भी रट्टा मार लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स की हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, तो पहले हम लॉजिकल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया सीरीज, पजल टेस्ट, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, बहुत ही छोटू पिद्दू सा मतलब ये टॉपिक है, इतना इजी है। तुम्हें नॉर्थ साउथ ये पता है ना, तो ये नॉर्थ जा रहा था, फिर वो राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, इतना अच्छा मजेदार टॉपिक है। मतलब ये तुम्हारे 2-2 घंटे वाले टॉपिक है, 2 आवर्स में खत्म करने हैं तुमने। एनालॉजी है, कॉन्सेप्ट समझा, आगे बढ़ा, ठीक है। ब्लड रिलेशंस और कोडिंग डिकोडिंग पे टाइम लगेगा, बट ये भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऑड वन आउट, दैट इज क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा, ठीक है ना। ये आपने कर लेना है। अगर कंक्लूजन और सिलॉजिज्म सच में पढ़ने हैं तो ये आपको MK पांडे नाम की बुक में से पढ़ने पड़ेंगे, बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं जी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो मत करो। बट अगर आप MK पांडे में से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है वो आपने कर लिया, तो भैया तुम्हारी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी बाकी सारे टॉपिक सॉल्व करने की। तो ये भी आप कर सकते हो कि डे 1 पे आप लॉजिकल, आप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में से देख लो कैसे सॉल्व किया हुआ है, बाकी नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद आगे चलेंगे इंग्लिश पे। प्रेपोजिशंस, टेंसेस बचपन में किया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये सारे टेंस दोबारा से इनके रूल्स याद करने हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं हो तो प्रेपोजिशन टेंसेस में से आपको रूल्स याद करने हैं, और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई करने हैं MCQs पर, स्पॉटिंग एरर्स सॉल्व करने हैं, फिलअप सॉल्व करने हैं। इसके लिए आप नीतू मैम की जो बुक है वो ले सकते हो। RS अग्रवाल की बुक तो मैंने बताई नहीं है, सॉरी लॉजिकल की, RS अग्रवाल की बुक में से करने हैं बाकी सारे टॉपिक्स। MK पांडे में से सिर्फ 2 होंगे आपके टॉपिक्स, सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन, बाकी सारे ये पर्पल वाले टॉपिक आपको RS अग्रवाल में से करने हैं, ठीक है। कलर कोड कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, जिंदगी आसान बना रही हूँ मैं तुम्हारी। उसके बाद लैंडमार्क, जजमेंट्स और कमीशंस, ठीक है। बट हम पहले यहाँ पर ये बात करते हैं करंट अफेयर्स की, देखिए, ठीक है। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक करने, मैंने बहुत क्लियरली बता दिया तुम्हें कि जून 2024 से लेकर के अप्रैल 15 2025 तक के तुम्हारे करंट अफेयर्स होंगे। अप्रैल के करंट अफेयर्स मैडम कहाँ से करें हम? अप्रैल के करंट अफेयर्स तुम्हारे को मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गए, तो वो देख लेना, जो भी डलेगा MCQs डलेंगे सॉल्व कर लेना, वीडियो डलेगी तो देख लेना। जून से लेकर तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुमको जून से लेकर के मार्च तक के करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, जून से लेकर के जून 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 का बंडल है, वो बंडल खरीद लो। बंडल में मैक्सिमम जितना देख सकते हो उतना देख लो, वीडियो लेक्चर्स और छोटू नोट्स भी बनाने, क्योंकि रिवीजन के बिना बेटा नहीं याद रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये करना है, और फिर जनवरी 2025 अलग से लेना है, फेब मार्च आपको अवेलेबल होंगे वीडियो लेक्चर्स, वो आपने अलग से खरीद करके कर लेने हैं। तो आपने क्या करना है, करंट अफेयर्स जो है यू हैव टू गो फॉर जून टू, मैंने बता दिया आपको कि सारा आपको बाय करना है और ये देख लेना है, आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो बिल्कुल आप सॉर्टेड हो जाओगे। और साथ में अगर MCQs लगा लिए जो मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम मंथ्स के MCQs लगाने की कोशिश करो। उसके बाद आ जाता है आपका मॉक टेस्ट। क्या मैम अभी हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, हम तो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं? बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। जब जब मैंने बोला है अटेम्प्ट करना है, आपने जो अटेम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी है, हाउ टू अटेम्प्ट मैंने बताया हुआ है, अटेम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी लगानी है, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना। और जितना आपको आता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी कि अच्छा यार ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, ये वाला टॉपिक तो बड़े आराम से होना चाहिए, ऐसा आता है। आप खुद एक स्ट्रैटेजिस्ट बन जाओगे
जो कि बहुत ज़रूरी है। लैंडमार्क जजमेंट्स और कमीशंस, यूट्यूब पे मैंने वीडियो करी हुई है, लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, यू आर गुड टू गो। स्पॉटिंग एरर्स इंग्लिश के हैं आपके, ठीक है ना, ये आप इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक, नीतू मैम की बुक जो मैंने बोली है उसमें से आप करोगे, राइट, ये आपको करना रहेगा। अब मैथ्स जो है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स करके जाना चाहते हो तो आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से कर सकते हो, 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद ये है सिलेबस आपका, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट के 50% मार्क्स लिए जाते हैं और 50% मार्क्स आपके 12th के लिए जाते हैं, बोथ फॉर बीकॉम एलएलबी एंड बीए एलएलबी, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ना है, करंट भी डिस्कस कर लिया, लीगल भी डिस्कस कर लिया, इंग्लिश भी डिस्कस कर ली, लॉजिकल भी, मैथ्स भी डिस्कस कर ली। मैथ्स के अगर आपके ये वाले टॉपिक्स भी आपको, मतलब ये टॉपिक्स हैं 18 डेज वंडर या 30 डेज वंडर में से आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर इनरोल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यूज तो फ्री मिल ही रहे हैं, और आप देख पा रहे हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट खरीदिए, ठीक है, बंडल खरीद लीजिए, और जैन 2025 इंडिपेंडेंटली, और जैसे ही फेब मार्च अप्रैल आएगा वो भी खरीद लीजिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स खरीद लेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।